लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने अयोध्या में न्याय, मर्यादा और धर्म के साथ कई वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य को राम राज्य कहा गया, जहाँ न कोई दुख था न कोई अन्याय। लेकिन समय के साथ प्रभु की धरती पर लीला समाप्त होने को थी। अंतिम चरण था। एक दिन यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, श्री राम से मिलने आए। लेकिन वह ये नहीं जानते थे श्री राम कोई साधारण राजा नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु हैं। वह उनसे मिलने आए और प्रभु को लेने आए, बल्कि प्रभु की अनुमति लेने के लिए आए कि अब समय आ गया है प्रभु उनकी लीला समेटने का। यमराज की शर्त और लक्ष्मण का बलिदान। यमराज ने श्री राम से कहा, प्रभु, मैं एकांत में आपसे बात करना चाहता हूँ। यदि कोई भी इस वार्ता में बाधा डाले तो उसे मृत्युदंड देना होगा। श्री राम ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने सबसे प्रिय और विश्वसनीय भाई लक्ष्मण को बाहर द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा, कोई भी भीतर न आए, वरना धर्म अनुसार उसे मृत्यु देनी होगी। हनुमान नहीं, लक्ष्मण क्यों बने थे द्वारपाल? अब यह प्रश्न उठता है, जब हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, तो द्वारपाल उन्हीं को क्यों नहीं बनाया गया? उत्तर यह है, हनुमान जी अमर हैं। उन्हें श्री राम ने वरदान दिया था कि वे साक्षात रहने वाले हैं जब तक पृथ्वी पर रामकथा कही जाती है, और श्री राम को पहले से ज्ञात था कि यह लीला अब समापन की ओर है। यदि हनुमान द्वारपाल होते तो वे यमराज को अंदर आने ही नहीं देते। इसलिए यह भूमिका लक्ष्मण को दी गई, जो धर्म के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर सकते थे। इसी बीच महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा वहाँ पधारे। उन्होंने लक्ष्मण से आग्रह किया कि उन्हें तत्काल श्री राम से मिलना है। लक्ष्मण असमंजस में पड़ गए। एक ओर प्रभु की आज्ञा थी, दूसरी ओर एक ऋषि का आगमन और उनका क्रोध। दुर्वासा ऋषि ने कहा, यदि तुमने मुझे रोका तो मैं संपूर्ण अयोध्या को श्राप दे दूंगा। धर्म संकट में पड़े लक्ष्मण ने निश्चय किया, अयोध्या की भलाई के लिए मेरा त्याग आवश्यक है, और वे वार्तालाप के बीच में प्रवेश कर गए। प्रभु श्री राम का वचन पालन और लक्ष्मण का त्याग। लक्ष्मण के प्रवेश करते ही यमराज चले गए, क्योंकि अब उनकी बात पूरी हो चुकी थी। श्री राम ने दुखी मन से कहा, धर्म का पालन करना होगा। मैं तुम्हें मृत्यु नहीं दे सकता, पर तुम्हें त्यागना पड़ेगा। लक्ष्मण ने विनम्रता से यह स्वीकार किया और सरयू नदी में जल समाधि लेकर परम धाम को प्राप्त हो गए। अब प्रश्न उठता है, हनुमान जी कहाँ थे? उन्होंने यमराज को क्यों नहीं रोका? हनुमान जी उस समय वहाँ उपस्थित थे, पर उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि यह लीला प्रभु राम की थी। श्री राम ने यमराज को स्वयं बुलाया था। हनुमान जी जानते थे कि जब प्रभु स्वयं अपनी लीला समेटना चाहे तो भक्त का क्या धर्म है, आज्ञा का पालन करना। हनुमान जी को धरती पर रहने का आदेश लक्ष्मण के बाद श्री राम ने अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया और सरयू नदी के किनारे चले गए। हनुमान जी ने विनती की, प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूं। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे मारुति नंदन, नहीं, तुम्हें मेरी कथा का प्रचार करना है। जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा कही जाती रहेगी, तुम तब तक जीवित रहोगे। तुम साक्षात वर्तमान रहकर मेरे नाम का यश फैलाओगे। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं, कहीं मंदिर में, कहीं जंगल में, कहीं संतों के साथ और कहीं बच्चों की रक्षा में। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सच्चा भक्त वह है जो प्रभु की इच्छा में ही अपनी इच्छा को छोड़ दे। भगवान की लीला को कोई नहीं रोक सकता, न यमराज न अमर भक्त। हनुमान जी श्री राम की आज्ञा से बंधे हैं।
वे जब चाहें कुछ भी कर सकते हैं, पर प्रभु के आदेश के विरुद्ध नहीं। धर्म के लिए स्वयं का त्याग, यही रामायण का आदर्श है। तो कैसी लगी आपको हमारी यह कथा? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमते नमः अवश्य लिखें। जय श्री राम।